परिषदेत आमचे बरोबर आसात ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, त्याचबरोबर आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब आलेगांव, आमचे आदले दक्षिण गोयचे खासदार आणि आदले मुखेलमंत्री फ्रांसिस्को सार्दिना, त्याचबरोबर आमच्या मदीं आसा अल्टोनेचे आमदार एडवोकेट कार्लोस फरेरा आणि केपेचे आमदार बाब एंटन डिकोस्टा. आज आमची पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची बसका जाली आणि त्या मिटिंगेत काहींशे गोंय राज्याचे करंट पॉलिटिकल इश्यूज हे आमी इन डिटेल डिस्कशन केले. ताच्या पयलीं आमची संघटन सृजन अभियान जे चालू जावपाचें आसा 17 तारखेच्यान, ताजेर आमचे इन्चार्ज आमचे AICCचे वरिष्ठ आमचे लिडर्स आणि आमच्या सगळ्या ऑब्झर्वर हांच्या मदीं एक झूम कॉलाची मिटींग जाली. कशा पद्दतीन मुखार वचपाचें हे आमचे इन्चार्ज माणिकरावजी तुमच्या मुखार दवरतले आणि डिटेल सांगतले की आज दोनूय म्हणजे आमचे संघटन सृजन अभियान जे 4 डिस्ट्रिक्ट गोंय राज्यान काँग्रेस ऑर्गनायझेशनच्या अंतर्गत आमी जे केल्या ताजे मार्गदर्शन आणि हो प्रोग्राम कशा पद्दतीन मुखार व्हरतले हांव मागता आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी की हे तुमकां संबोधित करचे. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ उपस्थित हमारे PCC प्रेसिडेंट अमित पाटकर जी, हमारे सेल लीडर जोगी एलिनोर जी, हमारे एक्स MP सार्दिन जी, MLA कार्लोस जी, MLA हमारे अल्टेन जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख जी, आज सभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है और मैं आप सभी मेरे प्रेस के भाइयों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने से यहाँ पे सब मौजूद है. आज जो हमारी मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बाकी जिनके ऊपर जिम्मेदारी हमने सौंपी है पूरे संगठन सृजन कार्यक्रम की, तो सभी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित थे. दिल्ली से भी हमारे जो सीनियर लीडर है वो भी उपस्थित थे. तो पूरे देश में आपको शायद पता हो कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन में परिवर्तन करके एक नए सिस्टम लाने की जो पहल की है. तो हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अध्यक्ष है, हमारे नेता राहुल जी गांधी और सोनिया जी गांधी, इन्होंने जो इंदौर के अधिवेशन में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि हम एक सिस्टम पूरी बदलना चाहते हैं. तो उसके तहत संगठन सृजन अभियान करके पूरे देश में लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम बढ़ाए और उसके तहत सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति करने के बारे में उन्होंने जो सुझाव दिए है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वहाँ नियुक्त करने के लिए जिस बातों की जरूरत है, उसके तहत अभी तक 17 स्टेट में पूरा संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है. अभी ये जो 5 स्टेट का भी चुनाव होने जा रहा है संगठन सृजन के बारे में, उसमें उत्तर प्रदेश है, बाकी मणिपुर, उड़ीसा, असम और ऐसे 5 स्टेट है जिसमें गोवा भी है. ऐसे 5 स्टेट का संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी. तो गोवा में हमने
जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे नॉर्थ और साउथ, उसमें हमने 4 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मादेई करके रहेगा, दूसरा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुशावती जिला, ऐसे 4 जिले का हमने विभाजन किया है। और 4 जिले को 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देने के बारे में भी तय हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए जाएंगे उस सभी से बातचीत करके जो ऑल इंडिया लेवल के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसका नाम पीसीसी प्रेसिडेंट यहाँ पे बताएंगे आपको, वो चारों सीनियर लीडर्स 4 डिस्ट्रिक्ट में जाकर कम से कम 6-7 दिन तक वहाँ पे रुकेंगे। हर ब्लॉक में जाएंगे, हर ब्लॉक में होल्ड करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, जो भी सीनियर लीडर्स के साथ, और वहाँ के एनजीओ भी अगर करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उनके सभी से 1 to 1 बात करके वो तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष के लिए वहाँ 1 नंबर पे नाम प्रपोज करना है, या 2 नंबर पे नाम किसको प्रपोज करना है, 3 नंबर पे नाम किसका प्रपोज करना है। इस तरीके से 3 नाम हर जो सीनियर लीडर है वो तय करेंगे और वो प्रपोजल वो ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ वो इस तरीके देंगे कि ये अध्यक्ष बनना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में लोगों की डिमांड है कि ये अध्यक्ष बनना चाहिए, तो लोगों के कहने से ही जो कार्यकर्ता है, नेता है, ग्राउंड लेवल के जो वर्कर है, उनसे बातचीत करके हम ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो तय करेंगे। उसके तहत पूरी जिम्मेदारी दी है, जो सीनियर लीडर है उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है कि उनको उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रहो या वहाँ रहने का प्रबंध, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रबंध जो है, वहाँ कुछ जिम्मेदारी हमने सीनियर लीडर के ऊपर, स्टेट लेवल के लीडर के ऊपर दी है। वो उनके साथ रहेंगे, उनको मदद करेंगे, ना कि उसमें कोई इंटरफेरेंस कोई भी नहीं करेगा। जब वो आएंगे दिल्ली से तो उनको पूरी तरह वहाँ एक ऐसा वातावरण रहेगा कि इंडिविजुअल किसी को भी मिल सकते हैं, कोई भी कार्यकर्ता उनके पास अपनी बात रख सकता है। उसमें जो बहुत सारी बातें हैं, एक लॉयल्टी होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, संगठन के लिए टाइम देने वाला चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें जो तय हुई है दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। उस बातों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी बताएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद वो अपना टूर 7 दिन तक वही डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। जो एक सीनियर लीडर है, बड़े लीडर है, वो देखेंगे कि कौन अध्यक्ष का काम यहाँ पे सही अच्छी तरीके से कर सकता है। इस तरीके से संगठन सुझाव वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के बाद हर मंडल प्रेसिडेंट, मंडल का भी एक बीच में हमने ब्लॉक के नीचे मंडल का भी प्रावधान किया हुआ है। तो इस तरीके से मंडल प्रेसिडेंट से लेकर बूथ लेवल के हमारा संगठन मजबूत करने के लिए ये संगठन सृजन कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिया हुआ सो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते AICC चे ऑब्झर्वर मॅडम शोभा ओझा ही नॉर्थ गोवाची ऑब्झर्वर आसतली। दुसरे म्हादय डिस्ट्रिक्ट जो आसा तो श्री RC कुंतिया जी हे थंय ऑब्झर्वर आसात। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान डॉक्टर N रघुवीरा रेड्डी will be the observer for South Goa district आणि कुशावती डिस्ट्रिक्टात श्री विजय इंदर सिंगलाजी हे असे 4 AICC चे ऑब्झर्वर तांकां अपॉइंट केल्या। जे आमचे इंचार्जान सांगले की हांगा इतले they spend about 7 days in that respective district. They will meet all the senior leaders, all the block committees, all our local leaders, right? And then with proper
प्रोसिजर जे प्रोस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट्स आसा तांचे सिलेक्शन जावन दोज विल बी अपॉइंटेड. 3 डिस्ट्रिक्ट असतात 4 कित्याक काडले? चार. 3 डिस्ट्रिक्ट गोंयान आसतना 4 इंचार्ज कित्याक काडचे पडले? ते रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्ट सरकारान केले. तिसरो डिस्ट्रिक्ट सरकारान केल्लो फॉर रेव्हेन्यू पर्पज, जे काय रेव्हेन्यू मेळूना. हे काँग्रेस पार्टीचे ऑर्गनायझेशनाचे आमी 4 डिस्ट्रिक्ट केले, जे पयलीं 2 आशिल्ले. वन वॉज साऊथ गोवा, वन वॉज नॉर्थ गोवा. तातूंत 20-20 मतदारसंघ जे आशिल्ले पळय ते आमी आतां ऑर्गनायझेशनल वायज वी हॅव मेड इट 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 उत्तरेक आणि 2 दक्षिणेक. उन्हें संगठन के लिए ये 4 हमने बताए हैं. संगठन के तौर पे हमने गोवा में 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष तय करने के लिए गोवा में 17 से मतलब ये 17 तारीख से 1 मई तक इस दरमियान ये लोग यहाँ पे आएंगे सीनियर लीडर. और सीनियर लीडर जो है वो आप सभी शायद नहीं जानते हो, लेकिन वो जो एक अमर रेड्डी जी हैं वो आंध्र प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, सीएलपी लीडर भी है, सॉरी वो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स भी है और राज्यसभा में भी वो रहे हैं, मिनिस्टर भी थे. वो एक है शोभा ताई का जो नाम यहाँ पे ओझा जी का जो दिया है वो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की चेयरमैन थी, एमपी थी. उनको यहाँ पे सीनियर लीडर करके दिया है. जो गुंटिया जी जो है वो 3 बार एमपी रह चुके हैं और सीनियर लीडर है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स भी हैं, तो वो भी यहाँ पर एक जिले का ऑब्जर्वेशन करेंगे. और चौथे हमारे जो यहाँ पे है सिंगला जी जो है पंजाब के मिनिस्टर भी रहे हैं, शिमला से अपने वहाँ से एमपी भी रहे हैं और एक सीनियर लीडर है और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, जॉइंट रिजर्व भी है. मतलब ये इतने सीनियर लोग ये 4 जिले में अपना पूरी तरह से सबसे बातचीत करके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ देंगे. इस तरीके संगठन सृजन अभियान ये जो पूरे देश में चला है उसका एक हिस्सा भी गोवा में भी होने जा रहा है. तो वो हम पूरी तरह जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ये पूरा नए अध्यक्ष 4 डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे कांग्रेस पार्टी के. मी त्यात एड करता की म्हादय डिस्ट्रिक्ट जो आसा तातूंत 8 मतदारसंघ येतले, जे मांद्रे, पेडणे, बिचोली, मये, साखळे, पोरये, वाळपय आणि प्रियोर. जाचो AICCचो ऑब्झर्वर आसा RC कुंटियाजी. त्याच बरोबर आमी स्टेट लेवल ऑब्झर्वरूय घातल्या. थंय आमचे आमदार डॉ. कार्लोस फरेरा इज द मेन ऑब्झर्वर आणि तांच्या अंडर थंय आमचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा सालगांवकर आणि वायस प्रेसिडेंट सुनील खवटणकर असे गोंयचे 3 प्रभारी त्या डिस्ट्रिक्टाक आमी नेमल्या. त्याच बरोबर नॉर्थ गोवा जिल्लो जो आसा तातूंत 12 मतदारसंघ येतात, जे थिवी, म्हापसा, शिवोले, सालिगांव, कलंगूट, पर्वरी, आल्डोना, पणजे, तालिगांव, सांताक्रूज, सांतांद्रे आणि कुंभारजुआ. हाजे जे AICCची जी ऑब्झर्वर आसा श्रीमती शोभा ओझाजी, तिच्या बरोबर आमी गोंय राज्याचे PCCचे ऑब्झर्वर घातले. आमचे आदले खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनाजी, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख आणि आमचे PCCचे जनरल सेक्रेटरी बाब मोरेनो रिबेलो. त्याच बरोबर जे साऊथ गोवाचो जो डिस्ट्रिक्ट आसा तातूंत 12 मतदारसंघ येतले, जे मुर्मुगांव, वास्को, दाबोली, कोर्तालीम, नुवें, कुर्तोरी, फातोर्डा, मडगांव, बाणावले, नावेली, कुंकळी, वेळ्ळी. हाजे AICCचे ऑब्झर्वर आसा डॉक्टर N रघुवीरा रेड्डी आणि गोंयचे आमचे PCCचे ऑब्झर्वर आमचे आमदार बाब एंटन डिकोस्टा. त्याच बरोबर आमचे वायस प्रेसिडेंट बाब तुलियो डिसोजा आणि जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास कलप. आणि 4थो डिस्ट्रिक्ट जो आसा कुशावती, त्या डिस्ट्रिक्टात AICCचे ऑब्झर्वर श्री विजय इंदर सिंगलाजी, जे जॉइंट ट्रेजररूय आसा AICCचे,
आणि तांच्या अंडर आसतले आमचो खासदार कॅप्टन विलियाटो फर्नांडीस, बाबा अमरनाथ पणजीकर मिडिया चेअरमॅन आणि आमचे महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा खलप. असे 4 डिस्ट्रिक्टाक 4 AICCचे सिनियर ऑब्झर्वर आणि आमच्या स्टेट लेवलाचे आम्ही 3 ऑब्झर्वर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक काढले. तो प्रोसेस आसा पळय तो केन्ना कंप्लीट जातलो आनी स्टेट प्रेसिडेंट जे आहा पळय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक केन्ना नियुक्त जातलो? हो प्रोग्राम आता 17 फेब्रुवारीच्यान स्टार्ट जातलो आणि बाय 1 मार्च वी हॅव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस. And after that, a complete detailed report will be submitted to our AICC, and then immediately our AICC, amche national president will take a call on it. So the district president will be selected on how? Will it be from the recommendation of the this Congress members or leaders or what? Process. प्रोसेस उसमें कैसे सभी select करेंगे? प्रोसेस की बात है ना, तो उसमें मैंने पहले ही कहा था समझो। हाँ? लेकिन उसको क्या सिलेक्शन का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहे? नहीं, क्राइटेरिया की बात करूँ मैं, पहले तो ऑब्जर्वर दिल्ली से हाईकमांड से सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, चलो सीनियर लीडर्स आने के बाद हर ब्लॉक में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जाएंगे, वहाँ के जितने भी वर्कर है, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहो, वहाँ सीनियर लीडर्स रहो, सबके साथ 1 to 1 बात करेंगे. उस वक्त कोई उनके साथ नहीं रहेगा. जो PCC की भी जो ऑफिस बेरर है वो भी उनके साथ नहीं रहेंगे. अगर उन्होंने चाहा कोई मीटिंग के लिए तो बुला सकते हैं, लेकिन अंदर बैठ के वो बात नहीं सुनेंगे, वो अकेले सुनेंगे सबकी बात. और वहाँ NGO भी कुछ अपने बात रख सकते हैं, अलग अलग जो कांग्रेस के विचारों के आधार पे अलग अलग जो NGO बने हुए हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं. और उस बात रखने के बाद वो कंक्लूडिंग ये करेंगे कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 नाम 7 दिन यहाँ रहने के बाद फाइनलाइज करेंगे. उसका भी उनको बताना पड़ेगा कि ये एक नाम पहले नंबर पे नाम क्यों दिया है, सेकंड नंबर पे क्यों दिया है, थर्ड नंबर पे क्यों दिया है. ये तीनों नाम, वैसे 6 नाम देना है, लेकिन पहले 3 महत्व के नाम में ये 3 नाम देके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ रेफर करेंगे. वो ये 3 नाम हमने तय किए हैं पूरे डिटेल्स में. पहले डेली उनको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा. हर किसी को मिलने के बाद 1 to 1 वहाँ के फोटोग्राफ्स, वहाँ उनको कितने लोगों को मिले, कितने डेकोरेशन को मिले, उसके रोज रिपोर्टिंग उनको करना है ऑनलाइन दिल्ली में. और 7 दिन के बाद अंतिम रिपोर्ट देना है. तो वो देने के बाद जब उनके पास दिल्ली में 1, 2, 3 नाम आ जाएंगे, उस वक्त वो जिस कैटेगरी के नाम है एक फर्स्ट नंबर पे दिया, उनको बुला के जो भी ऑब्जर्वर होगा ऑल इंडिया का, उनको बुला के भाई ये नाम क्यों दिया आपने, क्या वजह हुई कि 1 नंबर पे नाम आपने ये रखा है. तो पूरा वो बताएंगे कि ये इस वजह से हमने ये नाम रखा है. कम्युनिटी के हिसाब से भी उसमें महिला भी होनी चाहिए, एक आधा नाम सपोज महिला का भी होना चाहिए. मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट है, कई पर महिला भी हो सकती है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी में से भी कोई एक जगह पे हो सकता है. ये भी उसमें इन्वॉल्व उनको करना है, ताकि हम जब नाम देंगे वहाँ पे तो उसमें सभी वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व आना चाहिए. वो देखने की जिम्मेदारी भी ऑल इंडिया के ऑब्जर्वर की है. इस तरीके से मिलकर वो नाम वहाँ देना है, वो सिलेक्शन हो जाएंगे. उसके बाद उनका एक ट्रेनिंग होगा दिल्ली मतलब नेशनल लेवल पे, और ट्रेनिंग होने के बाद उसको 10 दिन का ट्रेनिंग रहेगा. उसके बाद भी और लगातार उनकी ट्रेनिंग होंगे, किस तरीके से वहाँ पे संगठन चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो सभी बातें कांग्रेस की विचारधारा के आधार पे ट्रेनिंग पूरी तरह वहाँ पे किया जाएगा. तो इस तरीके से नए तरीके से अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से डायरेक्ट नाम चला गया, उसको अप्रूवल दिया, ऐसा नहीं हो रहा है. संगठन सृजन ये प्रोग्राम जो बनाया है तो बड़े सोच विचार से बनाया है कि नीचे सभी तक लोगों को वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का और महत्व बढ़ाने की बात है कि पूरी तरह वहाँ पे जब दिल्ली में कोई भी नाम जाएंगे, कोई भी सिलेक्शन करने के बारे में, तो उनका पहले सुना जाएगा कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में ये क्या सही है, क्या सही नहीं है, उनकी भी राय ली जाएगी. ये सबसे महत्व की बात है.
उनको महत्व देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब ये पे विकेंद्रीकरण करने की बात है। जो स्टेट लेवल से सब बातें चलती थी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात चलनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं से नीचे के कार्यकर्ता जुड़े रहना चाहिए। इसलिए नए तरीके से संगठन सृजन जो कार्यक्रम है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इंदौर के अधिवेशन में जो बात कही थी उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। अभी तक 70% काम हो चुका है पूरे देश में। अभी कुछ रहा है, कुछ यूपी जैसा स्टेट के चुनाव है तो इसलिए अभी वहाँ पर भी है, गोवा में भी है, मणिपुर जैसे भी छोटे छोटे स्टेट में भी है। सभी तरह के संगठन सृजन प्रोग्राम ये कांग्रेस के नाम पे सभी तरफ लागू कर रही है। But will you take views also of this local leaders like who will be assisting them like He are observer. No, because those are coming from the. No, so we have appointed him as an observer from state. So they one-to-one That is for the candidates. सीनियर लीडर अगर उसमें है तो सीनियर लीडर से बात करेंगे, वो ये करेंगे भाई सभी को मिलना चाहिए, वो उनको मदद करेंगे कि भाई ये भी जो है यहाँ पर ये कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग हैं उनसे भी मिलना चाहिए, डेपुटेशन को मिलना चाहिए, ये उनको मदद करेंगे। अगर उनकी मदद रही तो इससे इसमें एक भी हो सकता है। ये प्रोसेस तो बहुत लेंथी है। गोवा में 1 साल में इलेक्शन लेंगे तो ये लोग फील्ड पे कब जाते हैं? मार्च फर्स्ट वीक, हाँ मार्च फर्स्ट वीक में फाइनल हो जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक। How come the president and LOP not given to them? so there should not be any conflict of interest. There has to be neutrality. Better to ask. It is done everywhere, all over India. All over India, AICC I asked whether better to ask. तुमचे सीसीपी इलेक्शनात कितें रोल आसतलो काँग्रेसीचो हे फावटी? कारण व्हडल्या प्रमाणात जाता ते जेन्ना म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हणटा तेन्ना सीसीपी एक स्ट्रॉंग पॉयंट आसता। कारण आमी पळयता की पणजे सद्या कितें वारें चल्लां, सो काँग्रेसीचो कितें रोल आसतलो सीसीपी इलेक्शनात? ते आपले कॅन्डिडेट घालतले काय कोणाक सपोर्ट करतले? आम्ही हाचेर पयर क्लॅरिटी दिल्या की our talks are going on. Some people, some forces have come together to defeat the ruling dispensation जे पॅनल आसा ताका डिफीट करपाक सगळे एकठांय आनी वी हॅव शोन अवर इंटरेस्ट ऑल्सो. आज आमचे लीडर सुरेंद्र फुटार ऑल्सो हॅड वन मीटिंग विथ देम टुडे. I have not spoken after the meeting. आतां ताची मीटिंग आशिल्ली. फाल्यां ही इज मीटिंग ऑल अवर 3 काउन्सिलर कॉर्पोरेटर्स जे आयिल्ले दे आर मीटिंग अवर इन्चार्ज ऑल्सो. ताचेर वील टेक अ कॉल. उत्पल पर्रीकर आसा जो सारको बीजेपीच्या अगेन्स्ट जे पॅनल आसतले तेच्या अगेन्स्ट रावपाक अशें दिसता, म्हणल्यार तो आपले पॅनल घातलो. सो तुमचो तेका सपोर्ट आसतलो काय टॉक्स अशें कितें तरी आसा काय म्हणून? म्हाका दिसता आयची प्रेस इज ऑन दीस. आय थिंक वील स्टिक टू दीस. हाजेर आमी उलयल्यात. ओके, वरन आलेमावन आयज तुमचो कितें लेटर गेला, सावियोक कितें लेटर गेला काँग्रेसीक जॉइन जावंक सोदता तो? म्हाका धरून लेटर. आणि एक सीएमान आयज स्टेटमेंट केला जो तुमचो एमपी आसा तो पार्लमेंटा भायर येता आणि कित्याक कितें बेजला स्टेटमेंट काडटा म्हणून जो इलेक्शन लागीं पावले एअरपोर्टाचेर जो स्टेटमेंट म्हाका दिसता आमचे आदले खासदार बी इन अ बेटर पोझिशन आन्सर. आतां तुमी एअरपोर्टाचो ब्रॉड द टॉपिक. जेन्ना हांव एमपी आशिल्लो तेन्ना आमी 100 कोटी हाडल्यो आनी जो दाबोली ओल्ड एअरपोर्ट आशिल्लो तो आयज जो एअरपोर्ट आमकां दिश्टी पडटा 8 एरो ब्रिजीस आहाय. सगळे बिल्डींग नवे केला हें आमी करून हाडलें. पूण आयज जेन्ना लोकांक आयक येता की दाबोली एमकार्ड गोडे क्लोज करीत आमकां दूख भोगता. कित्याक आमी सरकाराची पाती ना. सगळीं लोकां झगडीं घाल्यात आनी लोक मार्गार येवचे पडटा. आमी आसले सीएम, आमचो सरकार आशिल्लो, जायते ताकले मिस्टेक जाता. लोकांलो सपोर्ट जाय. पूण आज आमकां कितें दिश्ट पडटा हे सुरू करताय लोक एक वस्तू तांणी मार्गार येवचे पडटा ते मोन करता. हे आमकां आतां भंय लागल्या. सावथाचे लोकां भोगून गोंयकार जालेच की दाबोली मोन जाय.
हांव लोकांक गोंयकारांक उलो मारता आनी मोपाय हाडलो कित्याक आमी दोनी एअरपोर्ट जाय हिंगा आयज स्वात ना दाबोले देखून आमी पळयलें हे मुखार एक एअरपोर्ट पावस से गोंयांत 2 एअरपोर्ट जाय पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दाबोली हांव गोंयकारांक उलो मारता जरी तर सरकार मुखार आयलो सगळी आमची गोंयची पर्दा भायर सरपाक जाय यू हॅव टू स्टॉप दीस आनी दीस इज नथींग बट अ सीन आय एम एलिजिंग द गव्हर्नमेंट की तुमी पातप ते चिंतल्यार पर्यंत की दाबोली बंद जाता Thakurji, or there's another question which I wanted to ask because all of these days there's a thing come and go, views, Bada Bhai, Chota Bhai, iska advice, uska advice. Could you clarify that? Especially when you talk about Amit and Hilton. That issue has been resolved or what it is? बड़ा भाई and छोटा भाई वास्ता ना रे पण इशू इशू म्हणा इशू हा काय चालला कसा किती हा इशू हा किती हा किती सभी बड़े भाई सभी छोटे भाई एक यहाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह नजर बड़े मियाँ थोड़ा तो किती बड़े मियाँ पकड़े because since he has spoken about a grand opposition alliance. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.